सर बताएंगे कि आज क्या मामला पेश आया है, क्योंकि आप आज रोड पे दिखाई दिए। देखिए, एक खबर बहुत तेजी से फैली शिवाजी नगर के अंदर की किरीट सोमैया आ रहा है एक मस्जिद के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए। और जिस जिन बच्चों को, नौजवानों को ये खबर मिली, वो सारे लोग रोड पर आ गए और पुलिस ने बैरिकेडिंग की। जब हम सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात किए तो उन्होंने कहा कि किरीट सोमैया नहीं आ रहे। बापूराव देशमुख का ये अल्फाज था कि किरीट सोमैया नहीं आ रहे, उनके कुछ कार्यकर्ता आएंगे लेकिन उनको हम डिटेन कर लेंगे और पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। ये प्रक्रिया है, हम उनको प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे। आप अपने लोगों से कहिए कि अपने अपने घरों को चले जाए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और इस बिना पर रिक्वेस्ट किया कि आज अगर किरीट सोमैया के लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है तो आप अपने अपने घर पर चले जाए। लेकिन अगर किरीट सोमैया के लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो कल हम इससे बड़ा प्रोटेस्ट जो है मानपुर शिवाजी नगर के अंदर करेंगे और रास्ता रोको आंदोलन भी करेंगे। जेल भरना होगा तो जेल भी भरने की हम कोशिश करेंगे। इस आश्वासन के साथ मैंने लोगों को घर पर जो जाने के लिए कहा और लोग जो है अपने अपने घरों को चले गए शांतिपूर्वक तरीके से। अच्छा, ये नहीं कि मुलुंड से कोई बंदा आके शिवाजी नगर का माहौल, गोंडी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? ये फेलियर ऑफ द पोलिसिंग है। मुझे लगता है कि पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर यही काम मैं कर रहा होता एज अ मुस्लिम तो मुझे, मेरे ऊपर पता नहीं कौन कौन से कलम लग गए होते और प्रिवेंटिव डिटेंशन में मुझे अंदर कर दिया गया होता। लेकिन यहाँ पर काम करने के बाद ना प्यूनिटिव डिटेंशन है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन है। इवन उसको मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन जो है गोद में बिठाए हुए, वो कभी भी आ रहा है, कभी भी बोल रहा है, अनशन बकवास बक रहा है और चला जा रहा है। और आज जिस तरह का उसने आज माहौल खराब किया और जिस तरह से नौजवान आज बाहर निकल कर आए, मुझे अंदेशा है, मुझे डर है इस बात का कि कहीं मानपुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना क्रिएट हो। अगर क्रिएट होती तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बापूराव देशमुख की होगी और किरीट सोमैया की होगी। अच्छा, जैसे कि पुलिस उसके लाउडस्पीकर के लिए जो अर्जी दे रही है उसमें मस्जिद, मंदिर, चर्च सबके बारे में जिक्र किया हुआ है। पता नहीं, वो आरटीआई तो मैंने अभी देखा नहीं है, मैं वही आरटीआई किया हूँ। मैं देखता हूँ कि वो अगर सिर्फ मस्जिद के बारे में बात कर रहा है, मंदिर या चर्च को भी उसने लिया है। जबकि आप देखेंगे कि मस्जिद के अंदर तो 4 टाइम की अजान हो रही, फजर की अजान वैसे भी नहीं देते यहाँ के लोग, और प्रिस्क्राइब्ड जो लिमिट दी गई है उसके आसपास ही अजान होती है। लेकिन कई एक मंदिर है जहाँ पर 6-6, 8-8 घंटा जो है स्पीकर्स चालू करके छोड़ दिया जाता है और कोई मुसलमान यहाँ का कंप्लेंट नहीं करता है, क्योंकि हम भाईचारा में विश्वास रखते हैं। लेकिन किरीट सोमैया जैसे लोग आकर गोवंडी, मानपुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट है। और हमारा प्रोटेस्ट यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को बचाने के लिए होगा, किसी धर्म के खिलाफ नहीं होगा। देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ के मस्जिद और ट्रस्टी को क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं यहाँ के मस्जिद के ट्रस्टियों से अपील करूंगा कि अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर करवा ले। अगर उनको डॉक्यूमेंटेशन में कोई तकलीफ आती है तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। हमारे लोग इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हो गए हैं, हमारे लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। तो कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेशन में कोई तकलीफ आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कीजिए, ताकि किरीट सोमैया जैसे सुअर, मैं सुअर कहता हूँ, ऐसे किरीट सोमैया जैसे सुअर आदमी का मुंह बंद हो सके और देश की इंटीग्रिटी खराब ना हो, देश का भाईचारा खराब ना हो और देश के अंदर भाईचारा बना रहे। जैसे कि यूसुफ अंसारी ने किरीट सोमैया को धमकी दिए थे, उस पर वो लोग ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, यूसुफ अंसारी को मैं कहीं से भी सही नहीं कहूंगा जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन फिर भी मैं पुलिस से कहूंगा कि एक्शन का रिएक्शन है। अगर आप प्रोवोक करोगे तो 1 यूसुफ अंसारी, 10 यूसुफ अंसारी और 100 यूसुफ अंसारी आएंगे और वो इस तरह का बयान देंगे। तो अगर आप चाहते हो कि यूसुफ अंसारी जैसे बयान ना आए तो किरीट सोमैया पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। ये पुलिस की अपनी जिम्मेदारी, नैतिक तो जिम्मेदारी है।